भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो हमेशा झुंड की सूरत में रहना पसंद करता है। उनकी खानदानी जिंदगी बहुत मुनज़्ज़म और हैरानकुन अंदाज में गुजरती है। एक झुंड में उमूमन एक जोड़ा यानी नर और मादा भेड़िया मरकजी किरदार अदा करते हैं, जिन्हें अल्फा कहा जाता है। ये दोनों झुंड के लीडर होते हैं और बाकी सभी भेड़िए उनके मातहत जिंदगी गुजारते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भेड़िए का झुंड बिल्कुल एक खानदान की तरह होता है, जहां हर फर्द की एक जिम्मेदारी तय होती है। अल्फा जोड़ा बच्चों की परवरिश करता है, बाकी भेड़िए खुराक तलाश करने, शिकार करने और झुंड को महफूज रखने में मदद देते हैं। छोटे भेड़िए अपने वालिदैन और बड़ों से शिकार करने और बका की जंग लड़ने के हुनर सीखते हैं। अगर कोई भेड़िया बीमार या कमज़ोर हो जाए तो बाकी झुंड उसकी मदद करते हैं ताकि वो पीछे ना रह जाए। ये चीज़ साबित करती है कि भेड़िए सिर्फ जंगली और खूंखार नहीं बल्कि ख़ानदान परस्त और एक दूसरे का सहारा बनने वाले जानवर हैं। उनका आपस का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि वो हमेशा साथ रहने को तरजीह देते हैं। अगर किसी वजह से कोई भेड़िया अपने झुंड से बिछड़ जाए तो वो तन्हाई का शिकार हो जाता है और अक्सर जिंदा रहने में मुश्किलात का सामना करता है, क्योंकि भेड़िए की असल ताकत इसका झुंड है। भेड़िया सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर ज़हीन जानवर भी है। वो शिकार करते वक्त कभी भी बगैर सोचे समझे हमला नहीं करता बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली तैयार करता है। मिसाल के तौर पर अगर भेड़िए हिरन या जंगली बकरी का शिकार करें तो सबसे पहले वो खामोशी से इसके गिर्द घूमकर उसे घेरने की कोशिश करते हैं। झुंड का हर भेड़िया अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और एक दूसरे के इशारे पर हरकत करता है। एक भेड़िया शिकार को आगे की तरफ भगाता है जबकि दूसरा उसे पीछे से घेर लेता है। इस तरह वो शिकार को थकाते हैं और आखिरकार काबू पा लेते हैं। ये इज्तिमाई मंसूबा बंदी इंसानों के अलावा शायद ही किसी और जानवर में पाई जाती हो। यही वजह है कि भेड़िया अक्सर कामयाब शिकार करता है। इसके अलावा भेड़िए की ज़हानत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो मौसम, हवा और ज़मीन की कैफियत को महसूस कर लेता है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जब बर्फ़ पड़ती है तो वो शिकार के कदमों के निशानात को देखकर इसका पीछा करता है। इसके अलावा वो ये भी जानता है कि कब हमला करना है और कब पीछे हट जाना है। भेड़िया अपनी ज़हानत और चालाकी की बदौलत न सिर्फ खुद जिंदा रहता है बल्कि अपने पूरे झुंड को भी महफूज रखता है। यही खुसूसियत उसे एक ऐसा जानवर बनाती हैं जो बका की जंग में हमेशा कामयाब रहता है। भेड़िया अपनी आवाज़ों के ज़रिए न सिर्फ अपने झुंड से बात करता है बल्कि अपनी मौजूदगी का ऐलान भी करता है। सबसे मशहूर आवाज़ जिसे हम हाउल कहते हैं दरअसल एक तरह की ज़बान है जिसके ज़रिए भेड़िया दूर बैठे अपने साथियों को पैगाम भेजता है। जब झुंड बिखर जाता है तो ये हाउल सबको इकट्ठा करने का इशारा होता है। बाज़ औक़ात ये आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती है और दूसरे भेड़िए फ़ौरन इसकी सिमत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर भेड़िए की आवाज़ अलग होती है, जैसे इंसानों की आवाज़ मुनफरिद होती है। उसी लिए झुंड का हर फर्द एक दूसरे को पहचान सकता है। आवाज़ों की सिर्फ एक ही कस्म नहीं बल्कि कई तरह की आवाज़ें हैं। कभी भेड़िया भौंकने जैसी आवाज़ निकालता है जो ज़्यादातर ख़तरे का इशारा होती है। अगर दुश्मन करीब हो या कोई अजनबी जानवर इलाके में आ जाए तो भेड़िया अपने झुंड को खबरदार करता है। कभी कभी वो छोटी छोटी चीखों और गिरने की आवाज़ से अपने बच्चों को काबू में रखता है। इन आवाज़ों का एक पूरा निज़ाम है जो हैरत अंगेज़ तौर पर एक ज़बान की तरह काम करता है। मज़ीद ये कि हाउल सिर्फ झुंड के अराकीन के लिए नहीं होता बल्कि बाज़ औक़ात ये दूसरे झुंड को भी चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई दूसरा झुंड उनके इलाके के करीब आ जाए तो वो इज्तिमाई हाउल के ज़रिए अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करते हैं ताकि दूसरा गिरोह पीछे हट जाए। ये सब इस बात की अलामत है कि भेड़िया महज एक जंगली जानवर नहीं बल्कि एक समाजी और बातचीत करने वाला जानदार है जो अपनी दुनिया को आवाज़ों के ज़रिए बुनता है। भेड़िया कुदरती माहौल के लिए निहायत अहम किरदार अदा करता है। अगरचे आमतौर पर लोग उसे सिर्फ एक खूंखार शिकारी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो जंगलात और पहाड़ों के माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़िन रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। भेड़िया ज़्यादातर कमज़ोर और बीमार जानवरों को शिकार करता है, जिसकी वजह से दूसरे जानवरों की नस्ल सेहतमंद और ताकतवर रहती है। मिसाल के तौर पर हिरनों और बकरियों के झुंड में से भेड़िया वही जानवर पकड़ता है जो कमज़ोर हो या पीछे रह जाए। इस तरह फितरत में कमज़ोरियाँ ख़त्म होती हैं और सेहतमंद नस्ल परवान चढ़ती है। अगर भेड़िया ख़त्म हो जाए तो ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के इलाके येलोस्टोन में जब भेड़िए तकरीबन ख़त्म हो गए तो हिरनों की तादाद बहुत बढ़ गई। इन्होंने जंगल के पौधे और दरख्त तबाह कर दिए जिससे परिंदे और दूसरे जानवर मुतासिर हुए। बाद में जब दोबारा भेड़िए लाए गए तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होना शुरू हुआ।
اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھیڑیا صرف ایک شکاری نہیں بلکہ قدرت کے محافظوں میں سے ایک ہے۔ اس کی موجودگی جنگلات کو زندہ رکھتی ہے، گھاس اور درختوں کو دوبارہ اگنے کا موقع دیتی ہے اور دوسرے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین ماحولیات بھیڑیے کو فطرت کا ایک لازمی حصہ مانتے ہیں۔ اس کی موجودگی سے ہی پہاڑ، جنگلات اور میدان اپنی اصل خوبصورتی اور توازن قائم رکھتے ہیں۔ انسان اور بھیڑیا صدیوں سے ایک دوسرے کے قریب اور کبھی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ مختلف علاقوں اور ثقافتوں میں بھیڑیے کو مختلف انداز میں دیکھا گیا ہے۔ کہیں اسے خوف اور خطرے کی علامت سمجھا گیا تو کہیں بہادری اور وفاداری کا نشان۔ قدیم زمانے میں جب انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے تو بھیڑیے ان کے لیے بڑا خطرہ تھے، کیونکہ وہ مویشیوں پر حملہ کر کے نقصان پہنچاتے تھے۔ اس وجہ سے انسان نے بھیڑیے کو دشمن سمجھ کر کہانیوں اور داستانوں میں اس کی تصویر ایک یار اور خونخوار درندے کے طور پر پیش کی۔ یورپ کی کئی لوک کہانیوں میں بھیڑیا ہمیشہ منفی کردار میں دکھایا گیا ہے، جیسے ریڈ رائڈنگ ہوڈ میں جو معصوم بچی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ تہذیبوں نے بھیڑیے کو احترام کی نظر سے بھی دیکھا ہے۔ شمالی امریکہ کے مقامی قبائل بھیڑیے کو ایک رہنما اور استاد مانتے تھے۔ ان کے نزدیک بھیڑیا طاقت، عقل اور قربانی کی علامت تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ بھیڑیا اپنے جھنڈ کے لیے جان دیتا ہے اور اپنی وفاداری نبھانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح ترک اور منگول روایت میں بھیڑیا ایک روحانی جانور سمجھا جاتا تھا جو بہادری اور طاقت کا نشان ہے۔ انسان اور بھیڑیے کے تعلقات میں ہمیشہ یہ دو پہلو نظر آتے ہیں، ایک طرف ڈر اور نفرت، دوسری طرف محبت اور عزت۔ آج کے دور میں جب انسان نے فطرت کو نقصان پہنچایا ہے، بھیڑیے کو بھی اپنے وجود کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے۔ کئی جگہوں پر ان کی نسل کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی انسان نے ان کی اہمیت کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ بہت سے ممالک اب بھیڑیے کو بچانے اور ان کے رہنے کے مقامات کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ انسان اور بھیڑیا کا رشتہ آہستہ آہستہ دشمنی سے دوستی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھیڑیا اپنی حیرت انگیز خصوصیات کی وجہ سے ہمیشہ دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ اس کی کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جنہیں سن کر عام آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھیڑیا اپنی رفتار میں کمال رکھتا ہے۔ وہ گھنٹوں تک دوڑ سکتا ہے اور اپنی شکار کو تھکانے تک پیچھا کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک دن میں 50 میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، جو اس کے مضبوط جسم اور برداشت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑیے کی سونگھنے کی حس اتنی تیز ہے کہ وہ کئی میل دور موجود جانور یا دشمن کو محسوس کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شکار کو ڈھونڈنے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بھیڑیا اپنی خوراک کو صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ وہ ایک وقت میں جتنا کھا سکتا ہے، کھا لیتا ہے تاکہ کئی دنوں کے لیے توانائی جمع کر سکے، کیونکہ جنگل میں روز شکار ملنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کے بچے بھی حیرت انگیز انداز میں پرورش پاتے ہیں۔ جب مادہ بھیڑیا بچوں کو جنم دیتی ہے تو پورا جھنڈ ان کی دیکھ بھال میں مدد کرتا ہے۔ کچھ بھیڑیے بچوں کو کھانا لا کر دیتے ہیں تو کچھ ان کے ساتھ کھیل کر انہیں مضبوط بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھیڑیے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے جذباتی رشتے رکھتے ہیں۔ اگر جھنڈ کا کوئی رکن مر جائے تو باقی بھیڑیے کئی دن تک اداس رہتے ہیں اور اس کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیا محض ایک درندہ نہیں بلکہ ایک ایسا جاندار ہے جس کی زندگی، عادات اور جذبات فطرت کا ایک انمول حصہ ہیں۔ اس کے اندر حیرت انگیز خصوصیات چھپی ہیں جو اسے جنگل کا بادشاہ اور فطرت کا لازمی ساتھی بناتی ہیں۔